आप सोच रहे होंगे ये पिक्चर स्टार्टिंग में ही ऐसे क्यों लगा दी है? तो आप वीडियो में बने रहे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हे एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बस मज़े में हूँ। तो आज मैंने सोचा है क्यों ना थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाए, है ना? तो जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा टॉपिक क्या होने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सर्च इंजन के सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो यस, ये टाइटल है हाउ टू गेन वेट। मैं उन सब गर्ल्स को और उन सब स्किनी लोगों को मैं सिंपथाइज़ कर सकती हूँ एक्चुअली, बिकॉज़ मैं भी कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे ही हुआ करती थी। अगर आप यकीन नहीं है तो मैंने सारी पिक्चर्स में लगा दूँगी इसमें, 8 मंथ्स पहले की पिक्चर्स है। और मैं एक्चुअली में मेरा वेट 40 था, मेरा 42, और 42 से ऊपर मेरा कभी वेट बढ़ा ही नहीं। बट मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी और रिज़ल्ट आपके सामने है गाइज़। मैं बहुत हेल्दी हो गई और मेरा वेट बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ और मेरा वेट अभी है 52 वेट। मैंने जर्नी स्टार्ट करी 40 टू 52 की जर्नी। एक मैं 40 से 42 में आई, फिर उसके बाद मैं कंसिस्टेंट रही। फिर से मैंने चीज़ें ट्राई करी, देन मैं 52 में आ गई हूँ। और हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा ज़्यादा बजट नहीं है तो आपको बहुत खर्चे की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके पास सब कुछ घर में अवेलेबल होगा, बस थोड़ा बहुत सामान लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत महंगी चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई सप्लीमेंट लेने की, कोई आपको प्रोटीन, जो वे प्रोटीन, ये प्रोटीन, पता नहीं क्या-क्या प्रोटीन होता है, वो सब कुछ प्रोटीन कोई लेने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि आप सब कुछ नेचुरल इंटेक करोगे, सब कुछ होम फूड इंटेक करोगे। और रिज़ल्ट आप विथिन अ मंथ, विथिन अ 3 मंथ तो आप ज़बरदस्त वाला रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। आप ट्रस्ट करो, बस ये जो मैं बताने वाली हूँ, आप बस वो चीज़ें फ़ॉलो करो, आप खुद आपको विज़िबल हो जाएगा रिज़ल्ट। डायरेक्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो हमारा मील का टाइमिंग है और कितनी बारी हम खाते हैं एक दिन में खाना, राइट? जैसे यूजुअली मोस्ट ऑफ द पर्सन हम क्या करते हैं, 3 बारी खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है? अगर हम करें इन 3 मील को हम 5 हिस्सों में बाँट दें, जैसे कि हम थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ वो चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर है हम स्किनी पर्सन के लिए। आपको कोई चेंज करने की भी नीड नहीं है। जो आप यूजुअली ब्रेकफास्ट में खाते हो, लंच में खाते हो, डिनर में खाते हो, वो सब कुछ खाओ। वो सब कुछ खाओ। आपको इतना भरपेट नहीं खाना है कि आपको फिर 3 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लग रही है। तो आप एकदम थोड़ा सही क्वांटिटी में खाओ। बट आप अब जैसे आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, राइट? अब उसके बाद जो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, लेट अस सपोज़ आपने 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट किया है, उसके बाद आप कर रहे हो 2 बजे लंच कर रहे हो। तो ये जो पीरियड है ना, 9 से पूरा 2 बजे का टाइम पीरियड है, उसके बीच में भी आपने कुछ ना कुछ खाना है। जैसे कि मैं क्या करती थी, मैं 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट करती थी, कुछ भी रोटी वगैरह खा लेती थी। उसके बाद मैं एप्रॉक्स 12 बजे के अराउंड मैं ले लेती शेक, जो मैं बताऊँगी अभी, मैं शेक्स पीती थी। और उसके बाद फिर मैं 2 बजे लंच कर लेती थी, एंड देन मैं 5 बजे फिर से कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ तो खाती थी मैं, मोस्टली मैं फ्रूट्स खा लेती थी। एंड देन वही मेरा साढ़े 8 बजे मेरा डिनर हो जाता था। और जो मैं 5 बजे जो मेरा मील होता था, यूजुअली मैं तो फ्रूट्स लेके आती थी, बट कभी-कभी आप हर दिन जैसे फ्रूट्स नहीं लेके आ सकते हो, तो आप कभी-कभी लेके आ सकते थे। जो मैं बनाती थी, मैं कभी जो सोया चंक्स होते हैं ना, जो न्यूट्रेला जिसे भी कहते हैं, जो चंक्स होते हैं, ग्रेनल्स होता है, उनको हल्का-सा रोस्ट करके और उस बस वो उतना मैं ले आती थी। एक टिफ़िन, जो टिफ़िन आता है छोटा साइज़ में आता है, उतना मैं भर के वो खा लेती थी। और कभी अगर वो भी नहीं है, तो फिर मैं स्प्राउट्स ले आती थी, जैसे कि मूँग दाल की बन जाती है, चने की बन जाती है। जो भी आपके पास दाल अवेलेबल है, उनका स्प्राउट्स बना लो। और स्प्राउट्स अगर आपको कच्ची खानी पसंद नहीं है, तो आप हल्का-सा रोस्ट कर लो और उसको टिफ़िन में भर के ला सकते हो, और आप इवनिंग टाइम में वो भी खा सकते हो, अगर फ्रूट्स नहीं है। तो मैं ये 3 चीज़ें मैं इवनिंग में लेती थी, फ्रूट्स, सोया चंक्स, ग्रेनल्स और आपका स्प्राउट्स। ये 3 चीज़ें मेरी फिक्स रहती थी। इन तीनों में मेरा वेरिएशन होता था। अब मैं बताती हूँ आपको शेक के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर में तो कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं है। जो आपका यूजुअली खाते हो वही खाओ। बस आप सिर्फ़ इतना आप अपना फ़ोकस रखना कि उसमें हाई प्रोटीन, हाई कैलोरीज़ वाले आपके उसमें ज़्यादा हो। और हाँ, कभी अगर आपको चीटिंग करने का मन करता है खाने से, है ना, कि कभी आलस आता है कि यार आज खाने बनाने का मन नहीं है, जैसे सैटरडे, संडे हमारा मन नहीं करता है खाना खाने का क्योंकि वीकेंड होता है। तो आप सिंपली एक काम करो, आप ब्रेकफ़ास्ट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रेड आता है ना, आप पॉसिबल हो तो आप होल व्हीट ब्रेड लो लेके आओ, या ब्राउन ब्रेड लेके आओ। तो उसमें पीनट बटर तो अवेलेबल होना ही चाहिए, जो स्किनी पर्सन है, उनके वहाँ तो मस्ट है पीनट बटर होना। तो बस ब्रेड और पीनट बटर से अच्छा और क्या ही होगा। ब्रेड में पीनट बटर लगा के और दूध के साथ खा लो, तो ये सबसे अच्छा ब्रेकफ़ास्ट है और ये चीटिंग वाला ब्रेकफ़ास्ट है।
मैं अब बात करने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में एकदम लाइफ चेंज करने वाला जिसका रोल रहा है, वो स्मूथीज़ है। वो ऐसे 3 स्मूथीज़ है। हाँ जी, वो 3 है, ना कि सिंगल। तो मैं वेरी करती थी, वीक में मैं 3, कभी कुछ, कभी ये स्मूथी, कभी ये वाली, कभी ये वाली। तो मेरा वेरिएशन होता था। बट मेरा एक सबसे फ़ेवरेट था, तो वो भी मैं एंड में बताऊँगी। आप वीडियो में रहो, तो आपको सब देखने को मिलेगा। और जो मेरा पहला स्मूदी है, वो बहुत ही सिंपल है, वो हर घर में बनता है। जी हाँ, वो है आपका बनाना, पीनट बटर और मिल्क। मिल्क तो इन तीनों में ही मिल्क चाहिए, इन तीनों में। तो मेरा फर्स्ट वाला जो होगा बनाना और पीनट बटर एंड मिल्क, इन तीनों का मिक्सचर होगा। इनको ग्राइंड करके आप अपने टिफ़िन में लेके जा सकते हो ईज़िली, और आप ब्रेकफ़ास्ट से लेके लंच के बीच में कभी भी पी सकते हो, जब भी आपको मन कर रहा है। मैं यूजुअली आपका मेरा ब्रेकफ़ास्ट अगर 9 बजे होता था, तो लंच 2 बजे होता था, और मैं 12 बजे मेरा इन शेक्स को मैं पीती थी। ठीक है? तो आप भी अपना कोई फ़िक्स टाइम बना लेना। तो अब पहला वाला तो हो गया, राइट? अब हो सेकंड जो है मेरा, तो उसमें भी मिल्क की नीड है, प्लस हनी मैं लेती थी एंड ओट्स मैं लेती थी। अगर मैं रोस्टेड वाला ले लेती थी वैसे ओट्स, अगर आपके वहाँ रोस्टेड वाला ओट्स नहीं है, तो आप उसको हल्का-सा ओट्स को रोस्ट कर लो और उसी में ही दूध गरम करके आप बाद में ठंडा होके हनी डाल सकते हो। ये भी बहुत सिंपल है। इसका भी आप एक स्मूदी काइंड ऑफ बना सकते हो। तो क्या हुआ, ये ओट्स, मिल्क एंड हनी, इन तीनों का मिक्सचर भी आप ले सकते हो। तो ये मेरा लीस्ट फेवरेट था वैसे, बट ओट्स बहुत हेल्दी होता है। और जो मेरा लास्ट वन है, और वही मेरा सबसे फेवरेट स्मूदी रहा है अभी तक की जर्नी में, जो कि है आपका मिल्क पाउडर एंड हनी। हाँ जी, ये है बहुत ही सिंपल, मिल्क पाउडर और हनी। अब आप सोचोगे ये पाउडर क्या है? ये कोई मार्केट से लाने वाला प्रोटीन पाउडर तो नहीं है, या फिर कोई सप्लीमेंट तो नहीं है कुछ। तो ये कुछ भी कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई पाउडर नहीं है मार्केट वाला। ये आप अपने घर में ही बना सकते हैं, ये वाला पाउडर। तो अब बात करते हैं ये पाउडर कैसे बनता है। तो बहुत सिंपल सा है बनाने का तरीका जो है। जो आपके वहाँ रोस्टेड होता है, रोस्टेड ब्लैक चने वाला, काले चने जो मिलता है, उसको ले आना है आपको, ठीक है? और साथ में जितने भी सीड्स होते हैं, अब थोड़ा बहुत तो, थोड़ा अगर आपको थोड़ा फिट रहना है तो थोड़ा-सा खर्चा तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा-सा। तो आपको जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, जितने भी ये सीड है, ठीक है? सनफ्लावर, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, और आपका कैश्यू नट और आलमंड्स, ये सबका ग्राइंड करना है आपको। और साथ में अगर आपको स्वाद, आपको फ्लेवर चाहिए, तो आप थोड़ी सी इसमें इलायची भी डाल दो, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो इन सब सीड्स को, अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, तो आप इसको रोस्ट कर लो। बट मैं बिना रोस्ट के ज़्यादा लेती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा प्रोटीन रहता है। रोस्ट करने में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो बेहतर होगा आप डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर दो। और किसके साथ, ब्लैक, जो रोस्टेड ब्लैक चना होता है उसके साथ आप रोस्ट कर लो। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रोटीन और हेल्दी आपका पाउडर बन जाएगा। इसको आपको सिंपल दूध के साथ ले लेना है और हनी डाल लो, तो ये सबसे बेस्ट स्मूदी बन जाएगी आपकी पूरी लाइफ में, सबसे बेस्ट स्मूदी। 7 डे में मैं 4 डेज़ तो मैं इसी स्मूदी को लेती थी, बाकी के दिन वो वाली जो 2 बोले हैं वो ले लेती थी। अगर आपको ये पाउडर बनाने का तरीका देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसी पाउडर का लेके आऊँगी। आपने ये सब कुछ फ़ॉलो कर लिया, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आप आप एक्सरसाइज़ तो आपको करनी ही करनी है, जो कि मैं भी करती थी। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, मैं घर में ही करती थी। मैं बहुत कम एक्सरसाइज़ करती थी घर में। और जो योगा करते हो वो तो सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज़ में ले लो, आप पुशअप्स कर सकते हो, कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, और थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। इन पे बस एक्सरसाइज़ आप करो, और साथ में ये सब कुछ मील आप लो, आप रिज़ल्ट देखो। और अपना स्लीपिंग टाइम, हाँ, सबसे मेन है स्लीपिंग टाइम भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप अच्छे से सोओगे तो बॉडी में उतनी ही अच्छे से लगेगा। स्लीपिंग टाइम एटलीस्ट आप 6 टू 7 आवर तो आपका होना ही होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो बस यही था इस वीडियो में, जो मैंने भी फेस किया, और मैं भी स्किनी थी कुछ मंथ पहले, और अब मैं 52 वेट में आ गई। तो आप भी ये फॉलो करो, बट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खाया, 1 हफ्ते खाया और आप कह रहे हो कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो वो कहते हैं ना कि चीज़ें काम करती ही है, बट वो एक सीधे आपका 1 हफ्ते के अंदर आप सीधे 2 केजी अपने वेट गेन कर लिया है, 2 हफ्ते के अंदर आपने 10 केजी वेट गेन कर लिया है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं है पॉसिबल।
नेचुरली तो, और आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, आप 3 मंथ तक कंसिस्टेंट रहो, तो आप देखो रिज़ल्ट, आप इतना विज़िबल रिज़ल्ट मिलेगा आपको, आप खुद देख पाओगे, आप कहोगे वाओ! ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? तो ट्रस्ट मी गाइज़, आप ये फ़ॉलो करो और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये 100% मैं दे रही हूँ आपको। नहीं मिला तो मुझे कमेंट कर देना। बस आप चीज़ें थोड़ी शॉर्टेड करो, अपना स्लीपिंग टाइम सही रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, और जो खाना जितना आपका 3 टाइम मील है उसको 5 टाइम में ब्रेक कर लो। तो यही मोटिव है, बाकी यही था। और अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई किसी ने मेरी वीडियो देख के उनको भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो मेरे को भी बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ में। तो ठीक है, ये आज का ज्ञान बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।